Hello everyone, welcome to my YouTube channel Equation Lessons. This is Ifra and I hope you all are doing good. Today I am going to tell you one secret, a secret to solve any word problem. Word problem जिसे हम देखकर ही डर जाते हैं और word problem से पहले ही घबरा जाते हैं, जबकि word problem एक ऐसी चीज़ है जिसे solve करना बहुत आसान है until and unless आपको वो समझ में आ जाए. कोई भी चीज़ हम बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें समझ में आ गया कि उसमें करना क्या है. तो आई विल गिव यू वन सिंपल ट्रिक जिससे आप वर्ड प्रॉब्लम्स को चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं. लेट्स फाइंड आउट. लेट ट्रांसलेट सॉल्व. किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको ये तीन चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है. सबसे पहली है लेट, दूसरी है ट्रांसलेट एंड द थर्ड वन इज सॉल्व. सबसे पहले उसे एज्यूम करिए कि अगर हमें ये चीज़ मालूम करनी है तो हम उसी चीज़ को x या y एज्यूम कर लें. सेकेंड थिंग इज ट्रांसलेट. क्वेश्चन को प्रॉपरली ट्रांसलेट करना आना चाहिए. एंड द लास्ट थिंग इज सॉल्व. सॉल्व तो बहुत आसानी से हो जाता है by substitution, eliminations, cross multiplication or splitting the middle term or anything else. Usually in class 10th we have word problems in linear equation, in two variables, in quadratic equation and in arithmetic progression. इन तीनों चैप्टर्स में ज़्यादातर आपको वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगी और इन तीनों ही को सॉल्व करने का ये सिंपल से ट्रिक है. सबसे पहले जो चीज़ हमें मालूम करनी है उसी को हम x माने या y माने. देन क्वेश्चन को उस तरीके से सिस्टमैटिकली हमें ट्रांसलेट करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप ट्रांसलेट करना पड़ेगा एंड देन फाइनली हम उसको सॉल्व करें. देयर आर सम कीवर्ड्स दैट आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट और इनका मतलब अगर आपको पहले ही पता चल जाए तो आपको वर्ड प्रॉब्लम ईजी लगने लगेंगे. लेट्स फाइंड आउट. फर्स्ट इज सम. सम कहीं पर भी आए आप समझ लीजिए चीज़ें ऐड हो रही हैं. सम ऑफ अ नंबर्स, सम ऑफ द टर्म्स, एनीथिंग. इट मीन्स द नंबर्स, द टर्म्स, द वेरिएबल्स आर एडिंग. डिफरेंस इज माइनस. सिमिलरली सम की तरह डिफरेंस भी रहेगा, वेदर it will be a variable, whether it will be any numbers or it will be any terms. If the difference word is used, then you should subtract these terms or numbers or anything. Product means multiplication. If you have any question that has written product in it, it means simply जो term है, जो variable है या फिर जो नंबर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं. कॉन्जिक्यूटिव मीन्स एक के बाद एक. अगर हमारा कोई एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म x है, इट मीन्स द नेक्स्ट टर्म विल बी x प्लस 1. x प्लस 2 टर्म है, देन द थर्ड टर्म विल बी x प्लस 3 एंड सो ऑन. एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट विच यूजुअली कम्स in a word problem is speed distance formula. Speed is equals to distance upon time and vice versa. अगर we want to find the time, then we can write time is equals to distance upon speed or distance is equals to speed into time or anything else. सबको इधर उधर लेकर चले जाकर हम solve कर सकते हैं. So I will give you some examples and you will find it कि question को कितने आसानी से हम solve कर सकते हैं. So let's start examples. First example is the sum of two numbers is 30 and their difference is 4. दो हमें चीज़ें बताई हैं. Find the numbers. सबसे पहले हमें बताना है numbers. दो numbers की बात हो रही है तो हम दो ही टर्म ले लेते हैं. सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था स्टेप. Let the numbers be x and y. दो नंबर्स क्या है, x और y. सम ऑफ टू नंबर. उसके बाद क्वेश्चन को ट्रांसलेट करिए अपनी इजी लैंग्वेज में. यूजुअली हमारी इजी लैंग्वेज हिंदी है तो हम कोई भी क्वेश्चन को हिंदी में अगर ट्रांसलेट कर लेते तो हमें क्वेश्चन आता समझ में आ जाता है. सम ऑफ टू नंबर्स इज 30.
इन दोनों नंबर्स का सम है हमारा 30। सम मतलब ऐड, एंड देयर डिफरेंस इज 4, और इन दोनों का डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब -4। तो हमें क्या बताना है, ये दोनों नंबर बताने। अब क्वेश्चन ट्रांसलेट भी हो गया, लेट हमारा एज्यूम भी हो गया। अब इन दोनों को सिर्फ क्या बचा, सॉल्व करना बचा। सिंपली अगर हम इन दोनों को प्लस कर दे तो ये दोनों कैंसिल, तो 2x इज इक्वल्स टू 34। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 17। उसको किसी एक इक्वेशन में रख दें तो ये हो जाएगा 17 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4। सो x इज इक्वल्स टू 17 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 13। सिंपल। इन दोनों की देर थी, सॉल्व तो हम चुटकियों में कर ही लेंगे अगर क्वेश्चन हमें सही से समझ आ गया तो। लेट्स मूव ऑन टू द अनदर एग्जांपल। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इज 132। यहाँ पर फाइंड द नंबर्स, अभी फिर टू नंबर्स की बात हो रही है। अब यहाँ पर आगे ये बात प्रोडक्ट की और टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स की। अब हमें पता है टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं। लेट द two consecutive numbers be x plus 1। तो ये दो नंबर है हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर, हमें इनका प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट का मतलब x plus 1 इज इक्वल्स टू 132 दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन बन गई। कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जानते हैं, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 132, ये माइनस है, माइनस माइनस की पारा प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 1 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट 529 divided by 2। x is equals to -1 प्लस माइनस 529 का 529 23 का स्क्वायर रूट होता है, डिवाइडेड बाई 2। x is equals to -24 बाई 2 एंड 22 बाई 2। माइनस का साइन अगर एक पॉजिटिव लेंगे तो हमारा 22 बाई 2 आ जाएगा, और अगर माइनस लेंगे तो -24 बाई 2, -12 एंड 11। हमारे पास दो नंबर आ गए हैं हमारे, जो हैं -12 और 11। इसका मतलब अगर हम -12 ले रहे हैं तो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, -12 और -11, और एक हो जाएगा हमारा 11 एंड 12। So let us take two more example. Third example is a train covers 60 km at a certain speed. If the speed was 10 km per hour more, it would take 1 hour less. Find the speed. अब हमें find the speed करना है तो हमें assume भी क्या करना पड़ेगा, let the speed be x. अगर स्पीड हमारी x है तो डिस्टेंस हमारा तो गिवन है 60। टाइम कैसे निकालेंगे हम, 60 अपॉन x। इफ द स्पीड वॉज 10 किलोमीटर मोर, अगर हमारी इफ स्पीड इंक्रीज 10 किलोमीटर पर आवर, इट वुड टेक 1 आवर लेस। तो टाइम जो है वो हमारा
अगर हमारी स्पीड बढ़ जाती है तो टाइम 1 घंटा कम लगेगा। तो टोटल टाइम जो लगना था और जो टोटल टाइम हमारा 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से लगा वो इज इक्वल्स टू 1 घंटा है। जो हमारा लगना था टाइम, लेकिन स्पीड बढ़ा के हमने क्योंकि टाइम को कम कर दिया, कितना कम करा? 1 कम करा। अब ट्रांसलेट करके हम सोल्यूशन पे पहुंचने वाले हैं। ट्रांसलेशन हो गया है, सोल्यूशन निकालना है। 60 कॉमन ले लो। x प्लस 10 माइनस x प्लस 10 is equals to 1. 600 is equals to x square plus 10x. This is our quadratic equation, and we can solve any quadratic equation using quadratic formula b square minus 4ac divided by 2a. So x is equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a. What is the value of b here? The value of b is 10. So minus 10 plus minus under root 100 minus 4 into 1 into minus 600 divided by 2. X is equals to minus 10 plus minus under root 100 plus 6 4s are 2400 divided by 2. X is equals to minus 10 plus minus under root 2500 divided by 2. X is equals to minus 10 plus minus 50 divided by 2. पॉजिटिव लेंगे तो x हो जाएगा हमारा 50 minus 10 is 40 divided by 2, which is equals to 20 किलोमीटर पर आवर। और नेगेटिव वैल्यू क्योंकि हम स्पीड के लिए नहीं ले सकते क्योंकि वो रिटार्डेशन हो जाता है, so will not take the negative value, not possible. Therefore x is equals to 20 किलोमीटर पर आवर। सो देखा आपने, क्वेश्चन को अज्यूम करके ट्रांसलेट करके हम कितनी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं अगर हमें बेसिक फार्मूलाज मालूम हो। सिर्फ बेसिक फार्मूला तो हम मालूम होने ही चाहिए अगर हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो। अगर हमें बेसिक फार्मूला ही नहीं पता होंगे तो हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे ही क्यों रहे हैं। सबसे पहले अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। अगर आपकी बेस स्ट्रॉन्ग होगी तो कैलकुलेशन तो आप चुटकियों में कर लेते हैं। सो आई होप इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो with a new concept. Thanks for watching, and please like, share and subscribe my channel, and if you have any query then please drop it in the comment section. Thanks for watching. Did you know this series has a mirror image? 1 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 4 3 2 1। नंबर्स को इस तरफ से देखें या दूसरी तरफ से देखें, नंबर सेम दिखेंगे और ऐसे सीक्वेंस को हम कहते हैं मैथमेटिक्स में पैलिंड्रोम।